माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। पुराने कामटी की इन गलियों में अंदर आते ही कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज है उन चरखों की जिनसे यहाँ पर पूरा इतिहास, पुराने वक्त का इतिहास बताता है। ये आवाज़ है उन चरखों की जिनसे बिनाई की जाती है, उन धागों की जिन्हें देश का हर एक नागरिक कभी पहना करता था। तो आइए आपको ले चलते हैं उन कारखानों की झलक, तो शायद ही आपने कभी देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की एक झलक दिखाते हैं। थर थर सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, खादी हमारी संस्कृति है, खादी हमारे स्वदेश की पहचान है, खादी हमारा इतिहास है, खादी हमारे देश की पहचान है। खादी से हमारा इतिहास, हमारे गांधी जी की संस्कृति, हमारे इस देश का हर एक इतिहास मौजूद है। इसी खादी से हमारा इतिहास जुड़ा है। तो इसी इतिहास को जानने के लिए हम पहुंचे हैं नागपुर के सबसे पुराने कामटी क्षेत्र में, जहां आज भी लोग खादी की बिनाई करते हैं। दिन भर की कड़ी मशक्कत, सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार होता है यहाँ पर खादी का कपड़ा, जिसे विदेशों में काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन आज हमारे ही अपने देश में खादी अपनी कीमत और अपनी पहचान खो रहा है। इस बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस इलाके में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर खादी का काम शुरू है। तो हम इन यहाँ के लोगों से, यहाँ के बुनकरों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आज भी खादी की वही पहचान है जिसकी पहचान हमारे गांधी जी ने हमारे देश में खादी को दी थी। सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे। तो जिस तरह आपने अभी एक झलक में देखा कि किस तरह बड़ी ही बारीकी से इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो गांधी जी ने आज, जैसे कि 2 अक्टूबर है आज, और 2 अक्टूबर को हर साल हम गांधी जयंती मनाते हैं। हमारे देश में गांधी जी ने ही ये नारा दिया था कि खादी लाओ और स्वदेशी बनाओ, और विदेशी माल का बाइकआउट करो। लेकिन आज हमारे देश में इस काम को जो कितने साल लग जाते हैं, कड़ी मशक्कत से किया जाता है, पर इनके जो कारीगर है उन्हें उनकी इतनी भी रोजी नहीं मिल पाती कि उनके घर का, उनके परिवार का गुजारा हो सके।
आज यही माल विदेशों में काफ़ी भारी कीमत में मिलता है, बट हमारे देश के जो लोग इसे बड़ी सूझबूझ से, बड़ी बारीकी से बनाते हैं, उन्हीं का घर इससे चल नहीं पाता है। तो भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ कारीगर, तो आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और क्या उन्हें इतना रोजगार मिल पाता है इस व्यवसाय से, जो कि उनका घर, उनका परिवार चल सके। तो सर, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। मेरा नाम इकबाल अहमद मोहम्मद अख्तर। मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ खादी ग्राम उद्योग। ये नाग विदर्भ बर्डी में है, इसका हेड ऑफिस मूल। और इसकी मजदूरी एक दिन में 300 रुपये पड़ती है, जो कि बहुत 8 घंटा लगता है इसको। आपको पूरा दिन भर, पूरा वक्त इसमें देना है। हाँ, पूरा दिन में 8 घंटा लगता है। कम से कम एक थन बनाते हैं 10 मीटर, उसकी मजदूरी 300 रुपये होती है। उसमें पूर्ता नहीं है, इस कारण बहुत से लोग ये काम छोड़ दिए। अब कोई करने को देखता नहीं है मजदूरी के कारण। हमने देखा है कि कारीगरों ने काफ़ी दौर देखे हैं जब अंग्रेज थे यहाँ पर, और तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब अंग्रेज थे वो दौर अच्छा था खादी के लिए या अभी का दौर, कौन सा दौर में क्या फर्क है? नहीं, अभी तो कोई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा ये काम में। पहले के बाद तो हम बीने नहीं, 30 साल से बीन रहे। अभी का माहौल का कोई ध्यान इसमें देता, कोई काम करने वाले नहीं इसमें, कोई बीनने वाले नहीं, नरा भरने वाले नहीं, बहुत मुश्किल जाता है। क्या ये काम आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है या ये आपने? अभी तक पीढ़ी करती आ रही है, अब मुश्किल है। क्या वजह रही, क्यों मुश्किल है आपकी? पैसा नहीं मिलता ना ज़्यादा। 300 रुपये दिन भर में क्या होता है आज की महंगाई के हिसाब से? कुछ भी नहीं है। 8 घंटा कम से कम लगता है इसको। तो ये माल पूरा तैयार होने के लिए कितने दिन, कितने महीने? ये माल अभी तैयार करें हम, उसके बाद ब्लीच होगा, गैलेंडर होगा, उसके बाद दुकानों में बिकेगा। बेचने भी आप ही को ले जाना पड़ता है? हम बेचते नहीं है, बेचने वाले कार्य इनकी दुकान है, सस्ता चलाती है ये। सफर कैसा रहता है? पहले आपको किस तरह माल मिलता है, पूरा ये एक बार दर्शक। हमको धागा मिलता है, धागा लेकर आते हैं, उसको खोलेंगे, पानी में भिगाएंगे, उसके बाद अलॉट महीने की गंजी लगाएंगे, सुखाएंगे, और उसके बाद नरा भरा के ताना कराएंगे, फिर हम बीनेंगे उसको। तो अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो सरकार के लोग आपको देख रहे हैं, तो एक कारीगर की हैसियत से आप क्या संदेश देना चाहोगे इस गांधी जयंती के अवसर पर? अब क्या बोलेंगे, इसको बोलो तो सुनवाई नहीं है। इसके पहले अगस्त 2018 में मजदूरी बढ़ी थी, उसके बाद 2022 चल रहा है, अभी तक मजदूरी बढ़ी नहीं है। 4 साल हो गया, जबकि 3 साल में बढ़ जाती थी, इस साल मजदूरी नहीं बढ़ी। तो देखा आपने किस तरह ये बात सही निकली है कि देश में यही खादी देश के बाहर काफ़ी महंगी कीमत में मिलता है, लेकिन हमारे देश में जो मजदूरी से अपना पूरा वक्त देकर बनाता है, उसे उसकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है। तो अभी हमने एक कारीगर से बात की, ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आगे भी। देखिए, तो अभी इस वक्त हमारे साथ एक महिला कारीगर भी मौजूद है, जो कि अपने घर के साथ साथ इस व्यवसाय में भी अपना पूरा वक्त देती है। तो आइए हम उनसे जानते हैं और उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह उन्हें घर के साथ साथ अपना ये काम भी पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप मेरा नाम है शाइस्ता तमीम। 30 साल से कर 30-35 साल। हाँ, धागा लाएंगे, फिर उसको खोलेंगे, फिर भिगाएंगे, उसको फिर सुखाएंगे, उसके बाद में फिर है तो उसको बनाएंगे, फिर नरा भराएंगे, फिर ताना होगा, उसके बाद में फिर है तो जोड़ेंगे, फिर चालू होता है बिनना। किसी वक्त इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही धुन सुनाई देती थी, वो सिर्फ बुनाई की, लेकिन आज धीरे धीरे करते सिर्फ ये ही इस पूरे इलाके में एक ही घर इस काम के लिए सीमित रह चुका है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला कार्य ये क्यों खत्म होता जा रहा है, इसकी जानकारी हम लेंगे यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति से। तो उनसे जानते हैं कि उनके जब परिवार वाले, उनकी पीढ़ी से ये काम चलता आ रहा है, तो उन्होंने क्या वजह रही कि उन्हें खुद ये काम छोड़कर दूसरे व्यवसाय को संभालना पड़ा। तो सर, सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम सादिक मोहम्मद है और हमारे जो पूर्वज थे वो यही काम में
करा करते थे, लेकिन अभी जैसा माहौल चल रहा है इसका खादी का उपयोग कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो आमदनी है वो हमारी होती नहीं। इसको ये छोड़ के हमको दूसरा काम करना मजबूर होना पड़ रहा है। क्या ये सही है कि विदेशों में ये माल जो है काफ़ी भारी कीमत में मिलता है और हमारे देश में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसे बड़े ही हाई दामों में बेचती है, लेकिन जो मजदूर है उन्हीं को क्यों ऐसा? तो इसमें सिर्फ मजदूरी की जो मजदूरी है वही कम की जाती है, बाकी जो बड़े बड़े उद्योगपति है इसमें भारी मुनाफा कमाते हैं। यानी ये मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। आपके घर में जैसे आपने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है काम, तो ये कब से ये तो जब से हम पैदा हुए तो यही काम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी ये लुप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, तो हमें इसमें रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है बरोबर। तो ये आपकी खुद से चॉइस थी इस व्यवसाय को छोड़कर, या आपकी फैमिली में ही ऐसा माहौल बन गया कि इस व्यवसाय से उतना परिवार चल नहीं सकता जो वजह है? नहीं, तो हमको ये छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं होता ना। अगर इसमें मजदूरी हमको बराबर मिलती तो इसको छोड़ के दूसरे धंधे में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसमें हमारे की इनकम बराबर होती तो हम काहे के दूसरे काम में या वेल्डिंग का काम करते। ये हमारी मजबूरी है कि इसको छोड़ना पड़ रहा है। इस गांधी जयंती पर हमारे दर्शकों से, सरकार से आपकी कोई मांग, कोई सलाह, कोई? जैसे मैं तो ये आम जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारा गांधी जी ने जो खादी का जो बढ़ावा देने का काम किया उसे आज लुप्त किया जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो ये काम बढ़ते जाएंगे और हमारी आमदनी बढ़ेंगी, ऐसे हजारों मजदूरों की आमदनी बढ़ेंगी। तो ऐसा मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ और आम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि खादी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसका काम हमारे इसका रोजगार बढ़ेगा हमारा, ऐसा मानना है। तो लगता है इतिहास को फिर से दोहराना पड़ेगा। हर इंसान को गांधी जी बनकर अपने सामने आकर ये नारा लगाना पड़ेगा कि स्वदेशी माल को ज़्यादा अहमियत दे, क्योंकि यही माल विदेशों में भारी कीमतों में मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड लेबल लगाकर इसी भारी कीमतों में बेचती है, लेकिन जो कारीगर इसे अपना पूरा दिन रात साल देकर, उसका पूरा परिवार कड़ी मशक्कत के बाद इसे बिनता है, उन्हें ही उनकी रोजगार उनका नहीं मिल पाता है। तो हर किसी को गांधी जी की तरह सामने आकर इस पर बात करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। तो अभी इस वक्त हमारे साथ एक और कारीगर मौजूद है जिन्होंने बचपन से अपने पूरे घर परिवार, अपने दादा परदादा सभी को ये काम करते हुए देखा। उन्होंने भी किसी वक्त इस काम को वास्तविकता में देखते हुए इस काम में हाथ डाला था, बट फिर आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह रही जो उन्हें ये काम छोड़कर दूसरे व्यवसाय करने पड़े। दूसरा सबसे मेरा नाम इफ्तिखार अहमद शफीउल्लाह और मेरे दादा का नाम अब्दुल्ला अंसारी था। मेरे दादा का था, मेरा इफ्तिखार अहमद अंसारी है। मैं ये व्यवसाय इसलिए ख़त्म किया कि हमारे को गवर्नमेंट से जो व्यवस्था मिलती थी, जो हमारे को काम में पैसे मिलते थे और जो काम करने में हमारे को मज़ा आता था, वो मज़ा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इस वक्त हमारे को जो लोग बीच के जो लोग हैं, जो पैसा मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमको आमदनी होती थी, अब दूसरे काम में हमारे को है, क्योंकि उसका जो पैसा आता था वो ज़्यादा से ज़्यादा बीच के लोग खा जाया करते थे। और अब रहा सवाल कि बाहर के काम में हमारे को उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और दूर जाना भी नहीं पड़ रहा है और ज़्यादा लोग से मेहनत, क्यों कि हमारे यहाँ छोटे से बड़े इसमें भिड़े रहते थे, अंजाम देते थे काम को। कोई नरी भर रहा है, कोई माली बना रहा है, कोई धागा ये कर रहा है। अब इस वक्त ऐसा है कि एक आदमी सभी काम एक काम करता है तो उसको 100 रुपये मिल जाता है और उसमें पूरे भिड़े रहते थे 50 रुपये मिलता था, 100 रुपया मिलता था। पूरे भिड़े रहते थे, पूरी खानदान के लोग, बाबा भी, दादा भी, पोतरा भी, हम भी, हमारे बच्चे भी, हमारी भाभी भी, सभी भिड़ा करते थे। तब हमारे को 100 रुपया मिला करता था एक थान बिनने। जैसे कि इस काम की ये कामटी से नागपुर भी जाना रहता था, वहाँ से भी काम, तो वो सफ़र कैसा रहता था शुरुआत से लेकर आखिरी तक? एक बार ये सफ़र तो ऐसा रहता था कि समझ लो भूखे प्यासे, पैसा उतना ही मिलना है, बाकी हमारे को जो आने जाने का खर्चा है, नाश्ता पानी है और जो भी गाड़ी का खर्चा है सब हमको ही करना है। उसमें और घट जाता था, ये नहीं कि गवर्नमेंट दे रही है, नहीं। इसी वजह से हमने उसको बंद कर दिया, दूसरे काम को अंजाम देने लगे।
जो लोग आपको, जो दर्शक देख रहे हैं, इस गांधी जयंती पर आप सरकार से, दर्शकों से क्या रिक्वेस्ट, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उससे अच्छा भी करके बता दें, वो हमारे को हमारी मदद करें। हम करने को आज भी राजी है, ऐसा नहीं हम भूल गए। हमारा तो व्यवसाय है, वो खानदानी धंधा है, अंसारी है हम। हमारे को अगर वो मदद करे गवर्नमेंट, तो हम ये काम करने को आज भी अंजाम देने को तैयार है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बातों का निष्कर्ष यही निकल रहा है कि देश में आज हर एक काम के लिए नई नई आधुनिक तरीके निकाले गए हैं, लेकिन इस काम के लिए क्यों नहीं निकाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों आज भी एक कारीगर को अपना सूरज उगने से पहले, सूरज ढलने के बाद तक सिर्फ एक ही काम को बड़ी ध्यान से, बड़ी मशक्कत से, बड़ी बारीकी से करना पड़ता है? क्यों इसके लिए कोई आधुनिकता, कोई आधुनिककार, कोई इंजीनियर ने कोई नया तरीका क्यों नहीं निकाला है? ये सरकार से लोगों का एक बड़ा सवाल है। तो धागों के इन लच्छों में, इस हर एक फेरे में एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है। अंग्रेजों के जमाने से जिस तरह गांधी जी ने हमारे देश में खादी को आम करने का सपना देखा था, आज हमें यहाँ पर आके ऐसा मालूम हो रहा है कि शायद वो कहीं लोगों के मन में जो उस वक्त में भाव था इस काम को करने के लिए, इस काम को बढ़ावा देने के लिए, वो आज भी खोता चला जा रहा है। और इसका मुख्य कारण जो निष्कर्ष निकल रहा है लोगों की बातों से, वो यही है कि घटती आमदनी। आज जहां विदेशों में यही माल बाहर जाकर विदेशों में महंगे दामों पर मिलता है, आज हमारे देश में जहां से इसका ओरिजिन है, जहां से इसे बनता है, जहां से इसकी पहली नींव रखी जाती है, वहां पर ही इनके कारीगरों को, इन मजदूरों को उनकी उतनी आमदनी नहीं मिल पाती है। जिसके कारण जो पहले समय में चलता आ रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय को लोग अपना रहे थे, आज उन्हीं कारीगर के बच्चे, खासकर वही कारीगर अपने बच्चों को इस काम में नहीं लाना चाहते। इसका मुख्य कारण आमदनी ही है। तो आज हमने देखा इस पूरे कारखाने में किस तरह यहाँ पर एक एक काम होता है, किस तरह एक एक धागों में प्यार, एक भूख प्यास से बैठे हुए एक मजदूर के पूरा दिन, पूरा वक्त लग जाता है इनको बिनने में। तो आज हमने एक झलक देखी और बस हमारी जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनसे यही मनोकामनाएं हैं कि इनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाए और इस पर सरकार थोड़ी नजर डाले। तो कैमरामैन दिनेश सातपुतले के साथ मैं अक्सा वहीद अंसारी, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपूर। एक असं ठिकाण जिथे आहे विनम्रता, विश्वासार्हता आणि आपलेपणा, चोख सोने आणि चांदीचे दागिने मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण एम ढोमणे ज्वेलर्स। खास शुभविवाहासाठी आपल्या सौंदर्याला साजेशा सोने चांदीच्या अलंकारांचे विशेष कलेक्शन, राणी हार, शाही हार, मंगळसूत्र, पाटल्या, बांगड्या, कर्णफुले, वेडिंग रिंग आणि ठुशीच्या असंख्य व्हेरायटी उपलब्ध। आमच्या शोरूमला भेट देऊन आजच निवडा तुमच्या आवडीचे दागिने आणि करा वाटचाल समृद्ध भविष्याकडे। आमचा पत्ता 47C हिमालया एक्सेलेन्स, पोलीस चौकीजवळ, प्रतापनगर चौक, नागपूर। संपर्क करा 9423412458 किंवा 0712229018।